अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। इटली की मौजूदा सूरत हाल में तमाम दोस्त अहबाब बहुत परेशान हैं और मुख्तलिफ सवालात करते रहते हैं। मसलन भर्ती तय वक्त से 600 वाला बोनस अभी तक नहीं आया। इसकी आखिरी दमांदा करने की आखिरी तारीख क्या है? ये कब 2 माह आएगा? ये इससे ज्यादा मजीद भी ये बोनस आता रहेगा? बोली पास्ती कौन कौन हासिल कर सकता है? दातो स्कूल कौन कौन हासिल कर सकता है? ऐसे बहुत से मामला हैं जिन पे बात करने के लिए आज मेरे मेहमान हैं मोहतरम जनाब अदनान गजनफर साहब। तो बिला तकल्लुफ चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। फैसल भाई हैं, अब्दुल्ला फैसल भाई, आप या फिर दोबारा सवाल लिख दें क्योंकि आपका सवाल नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। हम इधर जवाब भी देने के लिए आपके लिए आए हैं। ऐसा नहीं मुमकिन कि आप कोई सवाल करें और कोई भी आपके माइंड में सवाल आता है जो टैक्स न्यूज के बारे में हो या लेबर लॉ के बारे में, जो बोनसेस होते हैं तो आपका। अच्छा अदनान भाई, इतने में चंद सवाल भी आ जाते हैं। मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। काफी ज्यादा दोस्त ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट हैं तो मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं तो उनको यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रब्ता करें, वो ज्यादा बेहतर गाइड कर सकती है। क्या हाल? जी, जब भी मैं यूनिवर्सिटी जाता था इधर मलेशिया में, तो आपका एक इंचार्ज होता है, एक सेक्रेटेरिया होती है, ऑफिस होता है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं कि आपके पास कोई इनकम नहीं और आपने रेंट देना है, आपका जो खाने का खर्चा है या वैसे जो आपके खर्चे होते हैं, तो मे भी यूनिवर्सिटी के लेवल पे आपको कोई मदद मिल सके या कोई बोर्ड स्टूडियो या कोई इस तरह की आपको मदद मिल सके। ये भी हो सकता है कि आपको वो बोलें कि आपने जो रेंट देना है वो रेंट 1 माह 2 माह के लिए आप ना दें, जब यूनिवर्सिटी रीस्टार्ट होगी तो आप ये जो आपका रेंट था ये आप बाद में पे कर दें। ये अब्दुल्ला फैसल भाई पूछ रहे हैं कि वो जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों का दमांदा है वो हमने इम्स में करना है, किधर करना है? देखिए, फिलहाल तो उन्होंने ये बात ये लिखी नहीं। इंतजार करें, जो डिक्रेटो आएगी उसमें लिखा होगा कि आप दमांदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप ये एम्स की वेबसाइट पे भी दमांदा कर सकेंगे, जैसे कि आप बोनस बेबे या बोनस मामा दोमानी, जो ऐसे बोनस होते हैं आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक पत्रनातों के ऑफिस में जाकर वहां पे भी आप कर सकते हैं। ये मेरे मतलब का एक सवाल है। फैसल भाई पूछते हैं क्या आप लोगों का सवाल अपनी मर्जी से देते हैं? तो मेरे भाई 150 से ऊपर लोग हैं और सब सवाल कर रहे हैं। 6 इंच की स्क्रीन पे हम कितने सवाल ले सकते हैं और कितने जवाब दे सकते हैं, ये तो आपके पहले हिस्से का जवाब है। दूसरा हिस्सा जी बिल्कुल मैं अपनी मर्जी से देता हूँ क्योंकि मैं आपका कोई पेड बंदा नहीं हूँ। तो जो जैसे जितना मुमकिन होता है, ये आपको ये जवाब इसलिए दिया है कि आपने इतने अच्छे माहौल में आके ऐसा लिख दिया कमेंट, तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई भी बंदा इधर आपका पेड नहीं बैठा हुआ, हम आपकी मदद के लिए अपनी फैमिली छोड़ के इधर बैठे हुए। जी नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते। सर जी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। नहीं भाई शुक्रिया क्या, अगर एक भी बंदे का मसला हल हो जाए ना तो हम समझते हमारे आने का मकसद हल हो गया। वो एक दोस्त पूछ रहे हैं कि कोई नए लाभ भी आ रहे हैं परमिशन जोड़ने के लिए। मेरा ख्याल है इनका इशारा इमिग्रेशन की तरफ। जी, वो ये जो इमिग्रेशन है, कुछ दिन पहले मैं फिर देख रहा था, गूगल पे देख रहा था, वो भी एक ड्राफ्ट उन्होंने एलेबोरेट किया है जो पार्टी डेमोक्रेटिक को है। उनकी ये डिमांड है कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनको लीगल किया जाए, उनको परमिशन दी जाए। तो इंतजार करते हैं कि पार्लियामेंट इस कानून को, ये जो ड्राफ्ट है उसको पास करती है कि नहीं। तो आपको पता है जो आपकी परमिशन सोजोर्न है या जो आपका मूल अवस्था है या जो भी आपके पास एक वीजा होता है इटली में रहने के लिए, उसकी एक्सपायरी डेट 31 अगस्त तक वो एक्सटेंड की गई। जी ये बिलाल भाई पूछ रहे हैं, मैं इनका जवाब देता हूँ। बिलाल भाई पूछ रहे हैं कि 13 जून को उनकी परमिशन सोजोर्न खत्म हो रही है, वो फैमिली के साथ बैरून मुल्क पाकिस्तान मुकीम है और वापस इटली आना चाहते हैं। तो फैसल बिलाल भाई आप ऐसे करें, 1-2 दिन पहले हमने ट्रैवल पे एक पूरा प्रोग्राम किया है, मैंने और डॉक्टर साहब ने, वो हमारे पेज पे मौजूद है। 45 मिनट का वो प्रोग्राम है, आप देखें। उसमें से आप जो इटालियन लॉ आया कि आप सफर कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी दिया गया है। आप उधर से वो प्रिंट निकाल के संभाल के भी रख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ट्रैवलिंग में कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो, पाकिस्तान से अगर आपके पास सजोर वैलिड है, ये अजील वाली सजोर की बात नहीं हो रही, जो नॉर्मल सजोर है आपकी वैलिड है, एक्सपायर हो गई है, टिकट ज़ाया हो गया, कोई भी मसला है, तो हमने कोई अपने पास से नहीं करना, हमने आपको वो मिनिस्ट्री का लेटर भेज देना है। तो भाई ये मिनिस्ट्री कहती है कि आपकी 31 अगस्त तक मेरे ख्याल में रिन्यू होगी, वो आप एयरपोर्ट पे दिखा सकते हैं, नए वीजे का कोई चक्कर नहीं, आप बिल्कुल मुतमिन रहे। पब्लिकता का नासिर भाई फिर पूछ रहे हैं, अभी आपने बताया। अदनान भाई एक दफा फिर बता दे, मैं इतने में नेक्स्ट सवाल लिख लूं। ये पब्लिसिटी का काम हमारे भी काफी दोस्त हैं इधर मलेशिया में जो पब्लिसिटी का काम कर रहे हैं, वो भी यही सवाल करते हैं। मार्च 20 से वो आप काम शुरू कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कोई जो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, जो आपका फरगोना होता है जिसको आप यूज करते हैं, उसमें आप प्लेक्सी ग्लास या कोई ऐसा डिवीजन लगा लें जिसकी जिससे जो आपके वर्कर हैं वो उनका जो स्पेस है वो सेफ रह सके। जी ये एक और बड़ा दर्दमंदी सवाल आया है। दानिश भाई पूछ रहे हैं कि जी अगर एक किसी के घर में माजूर बच्चा है और वो खुद भी दिसोकुपातो है, उसके लिए भी कोई रिलीफ है? देखें वो आप एम्स की वेबसाइट पे मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे लिखा होगा कि आपका अगर आप फैमिली में एक डिसेबल्ड बच्चा है तो आपके लिए कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अगर आपने कम्युनिटी की वेबसाइट पे आप देखें तो वहाँ पे मे भी आपका कम्युना बोनस जो वाउचर होते हैं, बोनस पेज होते हैं, वो आपको आप उस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। जी ये जो मोहम्मद, अब आगे नाम मुकम्मल नहीं आ रहा, जिनकी पहले आपने ये बात की है, जी ये मेरे ख्याल में मैंने भाई को कहा था कि आप सुबह प्रोग्राम देखिएगा, ये मेरे ख्याल में अभी कहीं आए हैं, तो आप 2 मिनट 2 लफ्जों में इनको फिर एक दफा बता दें। अदनान भाई इनको जरा, क्योंकि आप स्टूडेंट रहे हैं माशाल्लाह, आप इनको प्रॉपर बताएं कि वार्डन होता है, कौन होता है, किस तरह ये अपनी मदद दे सकते हैं, और 2 महीने के इनके बूझते हैं, वो भी जरा इनको तफसील से बता दे, बेचारे कल शाम से परेशान है और मुझे मैसेज कर। अच्छा, इन भाई के लिए अगर इन्होंने 2 माह के लिए काम किया तो ये एक बोनस का अप्लाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिसोकुपासियोने नास्ती कहते हैं। अगर आपने लास्ट 12 माह में काम किया, कम अज कम 30 दिन आपका काम है, तो आप डिसोकुपासियोने का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 माह के लिए काम किया तो आपको 1 माह के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप मुझे मैसेज कर लें फेसबुक पे, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी के कौन से ऑफिस में आपने जाना है। तो जो बात है, अगर आप रेंट देते हैं, जो रूम आपने रेंट पे लिया है, तो आप यूनिवर्सिटी के जो सेक्रेटेरिया होती है, जो ऑफिस होता है, उनसे रब्ता करें कि आप कुछ माह के लिए ये रेंट सस्पेंड कर सकते हैं कि नहीं। ये चौधरी शानी भाई पूछ रहे हैं कि मैंने कोई परमेश्वर इस जोर नहीं अपनी फैमिली की जमा कराई है, तो उसके बारे में अब मजीद मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो जैसे अगर आपने जमा करा दी है तो काफी दोस्तों ने से रब्ता हुआ है, उनके तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ कि अगर वो जैसे आपकी डेट आगे करते हैं तो आपको फोन पे मैसेज आ जाता है कि आपकी डेट आगे कर दी गई है। मेरे कजन ने मेरा नंबर दिया हुआ था, तो 2 दफा मुझे मैसेज आ चुका है। पहले अगस्त का है, जुलाई का आया था, अब वो अक्टूबर में ले गए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अहम चीजें हैं, और लेकिन हमको एक बात समझनी चाहिए, जैसे उन्होंने कह दिया कि अगस्त तक आपकी हर चीज वैलिड है, तो फिर अगर हम जल्दी करेंगे तो गवर्नमेंट को उससे कुछ नहीं। गवर्नमेंट के सामने एक फाइल आई कि 5,000 10,000 बंदे का ये मसला है, उन्होंने उसका मसला हल कर दिया। अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो गवर्नमेंट कहती है कि जी आपका मसला हल हो चुका है। तो जिन बंदों के फिंगर थे या जो सिस्टम में आ चुके थे, उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अगली डेटों पे चले जाए। यहाँ ये बात भी बता दूं कि जो नेशनैलिटी वाले हैं, उन्होंने वो नेशनैलिटी की साइट बंद कर दी है। ये एक नेशनल डिजास्टर से बढ़ के वर्ल्ड डिजास्टर में हम जिंदा रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जितने भी ऐसे अपराधियों थे जो क्लैरिकल जॉब पे थे पुलिस के, उसको दूसरे इस्तेमाल में लेके आ रही है इस वबा से बचने के लिए। आप लोगों को हर मुमकिन इटालियन गवर्नमेंट सहूलत दे रही है, आप लोग भी जरा बराए मेहरबानी सब्र से Portale dell'immigrazione वेबसाइट है, अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं पोर्टाले dell'immigrazione
राइट साइड नीचे आप अपना कोडिच है, जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है, जो नीचे बूते के ऊपर होता है, वो आप वहां पे लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, या जो आपकी जो फिंगर की डेट है, या जो आपने जब जो कलेक्ट करनी है वो क्या डेट है। ये शेष साहब आपका सवाल तो हो चुका है कि आपने पूछा था कि आपका वो ईबन गलत है, बाद में मेरा ईबन ठीक है। शर्जील भाई आपका भी सवाल का जवाब हो चुका है। किदनान भाई ये पूछ रहे हैं जी कि ये दोबारा दमांदा करना पड़ेगा 600 का या क्या। देखें, जो कुछ दिन पहले गवर्नर कोंते की, जो कोंते हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसने स्पीच में यही बोला था कि वास्ता उन क्लिक, इसका यही मतलब है कि एक क्लिक के साथ आप दमांदा कर सकेंगे। और इसका मैंने कोंते को भी बेहतर पता है कि क्लिक का क्या मतलब है, कि हमने दमांदा फिर से रिन्यू करना है या फिर जो पहले दमांदा किया था वो ही वैलिड है। ये भाई पूछ रहे हैं जी काजा इंतिग्रास मोहम्मद, आगे नाम पूरा नहीं आ रहा, बहरहाल माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा नाम है मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये कह रहे हैं जी काजा इंतिग्रासियों ने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक नहीं मिला। काफी लोग हैं जिनको भी कासा इंटीग्रेशन नहीं मिला, तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनका कासा इंटीग्रेशन के जो अथॉरिटी लाहौर है उसने एडवांस में दे दिया, और जब वो टैक्स पे करेंगे तो उस टैक्स में से उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं कल शाम को देख रहा था, काफी लोग हैं जिनको भी कासा इंटीग्रेशन नहीं मिला। तो इम्स की वेबसाइट पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि कब को कासा इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। ये एक और भाई पूछ रहे हैं कि वो खान साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि वो 160 वाले बच्चों का बोनस कैसे मिलेगा और कंप्यूटर, इसका भी जवाब हो चुका है। अगर खान साहब आप अपने तारक खान साहब अगर आप अभी आए हैं, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप इसको रिपीट देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। इस जगह पे मैं तमाम नाजरीन की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये गुजारिश भी करूंगा कि ये जितना प्रोग्राम है आप देख रहे हैं, मालूमाती प्रोग्राम है, इसके मालूमात के अलावा हमने एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो आप सदका जारिया समझते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो सवाल आ रहे हैं ना कि बोनस नहीं मिला कब तक, ये सब कॉमन सवाल है। ये आप जो बंदा कर रहा है उसकी मेहरबानी है, लेकिन ये एक सवाल के पीछे हो सकता है 10,000 बंदा हो, तो हमारी हो सकता है पहुंच 10,000 तक ना हो। आप लोग एक शेयर करेंगे तो इस तरीके से मालूमात का हसूल तमाम पाकिस्तानियों के लिए मुमकिन होगा। हम देखें जिनेवा से लेके नापोली तक, नापोली से लेकर कोमो तक हम जाती मैसेजेस के जवाब भी दे रहे हैं। तो हमारा तो एक ही मिशन है कि मुश्किल के इस दौर में तमाम पाकिस्तानी अहबाब का की मदद की जाए। देखिए डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं रात को 12 बजे भी आप फोन करके दवाई ले सकते हैं। अदनान भाई ने कहा कि आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपकी मुमकिन मदद कर सकता हूँ। मुमकिन मदद से मुराद होते हैं जनरल नॉलेज, मालूमात आमा। जैसे आप किसी स्पेसिफिक काम में किसी भी कमर्शियल को बंदे को हायर करते हैं तो फिर जाहिर है उसके पैसे। ये लिख रहे हैं जी सर जी 7 माह से मेरा कंट्राक्टो के मादा पे काम कर रहा हूँ, इस कंट्राक्टो के लिए कोई बोनस है या अभी तक नहीं आया, बता दे, शुक्रिया। फैसल शाह जी अभी बताते हैं आप। देखिए, वो मार्च के माह के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक बोनस लॉन्च किया था। जो लोग किसी के पास काम करते हैं तो उनको, अगर उन्होंने फर्ज करें मार्च के माह में 22 दिन से वर्किंग डे थे, तो वो 100 यूरो का बोनस था। और 100 यूरो बोनस जितने दिन आपने काम किया उस पर आपने डिवाइड करना है। फर्ज करें आपने मार्च के माह में आपने 11 दिन काम किया और वर्किंग डे थे 22 दिन थे, तो आपको 100 यूरो बोनस नहीं मिलेगा, आपको 50 यूरो बोनस मिलेगा। और इसकी आपने कैलकुलेशन होगी करनी है कितने दिन आपने मार्च के माह में काम किया। तो मजीद वर्कर के लिए कुछ और बेनिफिट नहीं इन दिनों में आया, तो आप कासा इंटीग्रेशन का भी नहीं आप इंतजार कर सकते, अप्लाई कर सकते, इसलिए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का क्या माता, और जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो आपको वो काम पे बुला लेते हैं। तारक हुसैन साहब लिख रहे हैं कि हम आपका प्रोग्राम पेरिस से देख रहे हैं। बहुत मेहरबानी तारक भाई। पेरिस में जो पाकिस्तानी डॉक्टर साहब थे मलिक साहब, उनके लिए भी हमने ज़ाहिर शख्सियती का एक प्रोग्राम किया था। हम बेस तो करते हैं इधर इटली से, लेकिन जैसे ही पूरे यूरोप में पाकिस्तानियों का कोई भी मसला होता है हम ज़ाहिर कर तो कुछ नहीं सकते प्रोग्राम के अलावा, या उनको अप्रिशिएट करना या हिम्मत अफजाई करनी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप पेरिस से देख रहे हैं, अमेरिका से भी लोग देखते हैं, सऊदीया से भी, पाकिस्तान से भी। तो बहुत बहुत जिधर जिधर से नाजरीन देख रहे हैं, आपका
आपका तमाम का शुक्रिया। फिर एक दफा कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी इसको शेयर कर दें ताकि ये जो मालूमात आप पूछ रहे हैं और ज्यादा लोगों तक इस मालूमात की रसाई हो। ये एक सदका जारिया, जैसे हम लोग टाइम निकाल के बैठे हैं तो आपने सिर्फ एक टच से इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी सर जी, क्या 500 के अंदर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी ले सकते हैं? देखिए फिलहाल तो उन्होंने कंप्यूटर की बात की, तो आप एक डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप रेज्यूमे नंबर दिया की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कौन सी चीजें आप खरीद सकते हैं और अगर ये चीजें बेनिफिट के अंदर आती हैं या नहीं आती। तारक सैन साहब, आप पहले भी बताया जा चुका है कि आप इनके अदनान भाई की जाती आईडी पे भी इनको जाके मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप आईडी पे भी कर सकते हैं। जाती आईडी पे इसलिए आसान रहेगा कि इनको वो फौरन मिल जाएगी, तो आप जाती इनकी फेसबुक आईडी पे जाके इनको मेल वगैरह करें, मैसेज करें। देखें अदनान भाई कितना फेमस है आपका माशाल्लाह प्रोग्राम। ये अभी मुझे मोहल्ले से एक बंदा पर्ची दे के गया, ये सवाल चलें अगर मैं दे सकता हूँ इसका जवाब तो भाई। ये जनाब इन्होंने पूछा है कि स्पीड आईडी का कोड कितने नंबर का होता है? देखें जो मैंने स्पीड बनाई है वो जो मैं जिस वेबसाइट पे मैंने बनाई वो आप जो भी आपका पासवर्ड होता है उसमें एक काफी कैपिटल लेटर आपने लिखना होता है, कुछ नंबर लिखने होते हैं या जैसे कि क्वेश्चन मार्क होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क होती है, वो भी आपने ऐड करनी होती है। वो वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि जो आपका पासवर्ड है वो उसकी लंबाई कितने लेटर हो सकती है, कितने नंबर हो सकती है। मेहर साहब, मजहर फारूक साहब पूछ रहे हैं कि जी मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं, तो मैं दमानदे में किसी और का बैंक अकाउंट दे सकता हूँ? नहीं, आप किसी और का नहीं दे सकते क्योंकि वो इंक्स वेरीफाई करेगी इस इंफॉर्मेशन को। अगर उनको पता चलता है कि ये कॉलेज से ईमान आपके नाम पे नहीं तो आपका दुमानदा वो रिजेक्ट कर देंगे। बेहतर यही है कि जब आप दुमानदा फिल करते हैं तो आप एक ऑप्शन आता है जहाँ पे लिखा होता है ईमान अकरेदी तो सुकून तो करंट bancario। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बोनिफिको तुम्हें चाहिए होता है, आप उस पर क्लिक करें तो जो बोनस होगा 600 यूरो का वो पोस्ते में आ जाएगा और आपको एसएमएस आएगा। उस एसएमएस के थ्रू आप पोस्ते में जाएं तो आप बोनस कलेक्ट कर सकेंगे। ये मोहम्मद अयूब भाई हैं, ये पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हैं लेकिन उनके कार्ड बने हुए हैं, तो बोनस काजा के लिए के अलावा भी कोई बोनस है मेरे लिए? देखिए बच्चों के लिए तो वही बोनस है। अगर आपने मकान अपना लिया है तो उस पर आप एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो आप रेज्यूमे नंबर दिया में रहते हैं तो आपको 500 यूरो का बोनस मिल सकता है। अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो आपको, अगर फर्ज करें मैक्सिमम अमाउंट कंप्यूटर की थी 500 यूरो ना, और उसका आपको 80% आपको वापस मिलेगा। तो अगर आपने 500 यूरो कंप्यूटर लिया तो उसमें से आपको ये 80% आपको वापस मिल जाएंगे। तो मजीद और बोनस नहीं, वर्कर के लिए यही होता है कैसे इंटीग्रेशन होता है या जो बोनस मार्च के माह में आया था 100 यूरो का या कुछ और। मजीद इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं सामने आई। इरफान भट्ट साहब पूछते हैं काजा इंटीग्रेशन अभी तक नहीं आया, उसका भी इस सवाल का भी जवाब हो चुका है। तो माम अहबाब प्रोग्राम को रिपीट देख लें, इससे जिसका कोई सवाल स्लिप हो गया तो वो आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये बोनसेस जो भी नहीं आए ना, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है कि हमने शो की इब्तदाई इससे की थी कि 600 वाला बोनस नहीं आ रहा। आपने सिर्फ तमाम अहबाब ने एक बात को मेक श्योर करना है, एक बात को यकीनी बनाना है कि आपका बोनस सही तरीके से अप्लाई हुआ हो, आपके पास रिसीव होता हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इटालिया और एम्स इन दिनों क्योंकि शदीद माली दबाव में है, लाखों मिलियंस के हिसाब से दमांदे आ गए हैं, तो इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं। आप गलती और आपका नुकसान उस जगह होगा जिस जगह आप का दमांदा उन तक नहीं पहुंचा होगा या गलत पहुंचा होगा। उस्मान भाई की आईडी जो, उस्मान भाई आप ऐसे कीजिएगा जैसे ये प्रोग्राम खत्म होता है ना,
तो इसके कमेंट्स के नीचे अपनी आईडी दे दी। नहीं तो मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं उनका दोबारा चेक कर दूंगा। नहीं उस्मान भाई वो पूछ रहे हैं कि आपकी आईडी क्या है। आप ऐसा करें ना, पेज पे अपनी आईडी लगा दें ताकि लोग आपसे राब्ता कर सकें। चलें ठीक है, जब ये वो प्रोग्राम ये लाइव सेशन प्रोग्राम खत्म होता है तो आप बाद में अपनी आईडी पेज पे लगा दें, क्योंकि वैसे ही अदनान दिखेंगे बंदे तो पता नहीं कितने अदनान होंगे। तो फिर सर जी मेरी सजोर 6 माह बाद खत्म हो रही है, तो क्या इटली सेम ही सवाल आता है इमिग्रेशन का। आप ये काफी दिन पहले भी बताया था, आप भी बता रहे हैं कि आपकी जो परमिसिव सोजोर्न है वो 31 अगस्त तक एक्सटेंड की गई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंतजार करें, 31 अगस्त के बाद आप उसको रिन्यू कर सकेंगे। फ्लाइटें जनाब वैस भाई जब ओपन होगी ना तो तनवीर भाई आएंगे, तो जो जिनका एयरलाइन का काम है वो बताएंगे। बारहा गुजारिश की जा चुकी है कि जब हेल्थ का मामला होता है तो डॉक्टर साहब को हम लेके आते हैं, जब दीनी मामला होता है तो यकूब नक्शबंदी साहब आते हैं, जब कमर्शलिस्टिक का मामला होता है तो दनान गजनफर साहब आते हैं। ऐसे ही जब एयरलाइन का मामला होगा तो तनवीर भाई आएंगे। लेकिन वो पिछले मेरे प्रोग्राम में आए थे, उनकी मेहरबानी, उनसे मैंने पूछा था, तो बड़े ही नफीस सुलझे हुए और मुदब्बर आदमी हैं। उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में मुझे समझा दिया था, मेरे जरिए नाज़रीन को भी समझा दिया था कि भाई जी आप ईद के बाद कोई अच्छी खबर सुनेंगे। अभी रमजान चल रहा है, देखे, क्योंकि वो अदनान भाई क्योंकि वो एक्सपर्ट थे, उनकी ट्रैवल एजेंसी उनके राब्ते, उन्होंने जो 1 माह पहले बात की थी वो अभी सही बिल्कुल वही चल। ये पूछ रहे हैं जी प्रतीता विवाह के लिए कोई 5000 यूरो की कोई कंपनसेशन ग्रांट भी हुई है अभी तक या नहीं? ये 5000 कंपनसेशन आप क्या समझ रहे हैं, यानी ईवे में छूट या आप लोन लेना चाहते हैं? हसन भाई ये वजाहत कर दें। सर मैंने कारता सजोर जमा कराई है और मैं लैंग्वेज कोर्स करना था। और मेरे भाई जब शानी भाई जब स्कूल खुलेंगे तो शहजादे आप उस वक्त कर लेना। ये देखे ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब लोगों के कारोबार भी बंद है, स्कूल भी बंद है, एयरपोर्ट भी बंद है, तो वो तो कोई नहीं, एक नेशनल डिजास्टर आया हुआ है, तो तमाम चीजों की उन्होंने तारीखें एक्सटेंड कर दी हैं, तो इसलिए आपको फिक्रमंद होने की। सर जी मेरे फिंगर हो गए हैं लेकिन मांगा आया हूँ 10 दिन कस्तूरे वालों ने, लेकिन इसके बाद तो भाई जिसके फिंगर हो गए हैं उसके बाद सजोरी आनी होती है। मैं फिर दोबारा अर्ज कर देता हूँ मेरे प्यारे भाई, आपके फिंगर हो गए, आपके पास तो रिची बुता है जो वैलिड है, जिनके फिंगर भी नहीं हुए, जिनके रिची बुते भी नहीं, सजोरे खत्म है, उनकी भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। जो हम कस्तूरे में जाते हैं जब, तो जो उधर स्टाफ होता है वो पुलिस स्टाफ होता है, इमिग्रेशन के महकमे में पोस्टेड होता है, जैसे पाकिस्तान में FIA होती है। ये नेशनल डिजास्टर है, तो उन्होंने जो गैर जरूरी महकमे हैं उनको बंद करके अपने वो पुलिस मैन, वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस गवर्नमेंट दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप मेरे प्यारे भाइयों से मेरी एक गुजारिश है कि आपको इधर रहते वो 15-15, 20-20 साल दोस्तों को हो गए हैं, आप देखें एक घर में अगर एक वक्त में फोतगी है, किसी घर में कोई मर्ग हो गई, आप उधर जाके अपने बच्चे की बर्थडे तो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो आप ये एक कॉमन सेंस को देखें, इस वक्त नेशनल डिजास्टर है, वो उन्होंने वो विंडो प्रॉपर बंद की हुई है। आप लोग को जो सहूलत आपका हक था वो गवर्नमेंट ऑफ इटालिया आपको घर बैठे दे रही है, वो कह रही है आपकी फलां तारीख तक एक्सटेंड होगी। जब आपके फिंगर हो गए, अब इसमें मैं एक आपको बात बताऊं, नॉर्मल हालात होना तो फिंगर हो जाए तो फिर वकील भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहते हैं जी अब फाइल रोमा चलेगी या अगले महकमे में चलेगी। आप भी इस बात को समझें कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, ये बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इटालिया के हम शुक्रगुजार हैं कि जिसने इतनी ज्यादा सहूलियात दी हुई हैं, कि बोने पास्ती दे रही हैं, काजा इंटीग्रेसियोने दे रही हैं। मैं छोटे से गांव में रहता हूँ, उधर मेरे सामने 2-3 दफा हेलीकॉप्टर पे मरीजों को लेके गए हैं। ऐसे ममालक का भी मिसालें मौजूद हैं जिसका महकमा सेहत प्रॉपर भाग ही गया है, उनको नर्सिंग होम में 2-2 लाशें मिली। तो जैसे गवर्नमेंट बहुत प्यार से हमें बच्चों की तरह रखा हुआ है, तो हमें भी चाहिए कि सब्र तहम्मुल से रहें। इस वक्त तो गवर्नमेंट कह भी कुछ नहीं रही और हर चीज को आपको
सहूलियात भी देती जा रही है और आपके कागज भी एक्सटेंड करती जा रही है। आप जितना एजितातो होंगे, जितना नर्वोजो होंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह है, किसी का और कोई किसी पे उस बात का कोई असर नहीं है। मेरी से जो ये पूछ रहे हैं जी, सजोरनो प्रोटेक्शिone civile। अच्छा, हर किस्म की भाई सजोरें अपना फिलहाल महकमे ने काम बंद किया हुआ है। जो इमिग्रेशन में बंदे होते थे, अभी 1 मिनट पहले बताया, वो पुलिस भी होते थे, वो गवर्नमेंट अब उसको अपने मजीद कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। आपका फाइनेंस। अच्छा अदनान भाई, एक और बहुत सवाल दोस्त पूछ रहे हैं, और इस सवाल पे आप जरा बराए मेहरबानी ना अच्छी तरह बात कीजिएगा, क्योंकि बाज हलकों की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि जी आप किराया ना दें कुछ नहीं होगा, 6 माह ना दें कुछ नहीं होगा, 3 माह ना दें कुछ नहीं होगा। मेहरबानी करे जरा इस पे अच्छी तरह जरा बता देखें। ये काफी दिन से ये हमारे जो पाकिस्तानी ग्रुप है ना फेसबुक पे, इन पे क्वारंटीना की वजह से काफी लोग लाइव आते हैं, काफी लोग प्रोफेसर बन गए, काफी लोग डॉक्टर बन गए, इनमें से एनालिस्ट भी बहुत लोग हैं। तो इनका अगर आपने एक प्रॉपर तरीके से सर्च किया, इंफॉर्मेशन आप तलाश करते हैं, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन आप देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। गलत बात तब होती है जब आप मिसगाइड करते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतने वसाइल नहीं कि वो एक मिनिस्टेरो दell'interno या कोई ऐसी वेबसाइट पे जाकर, या पार्लियामेंट की जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक से या गूगल से कॉपी पेस्ट करके हम लोग इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी आपको माफी नहीं कि आप रेंट ना पे करें तो आपके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई ना की जाए। अगर आप अगर आपका घर रेंट पे है तो आपको एक जब आखिरी दिन आते हैं माह के, आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आपका कोई कारोबार है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो फिर भी आपने रेंट पे करना है। जो लोग आपको कहते हैं कि आप लोग रेंट ना पे करें, कोई बात नहीं, आपके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका कम्यून है उसकी वेबसाइट पे आप जाकर देखें, अगर कम्यूने में कोई ऐसा बोनस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे होता है कि 1 माह या 2 माह के लिए कम्यून आपकी मदद करता है कि आपको जो आपका जो रेंट होता है वो आपको वापस मिल जाता है। पर नेशनल लेवल पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि आप किराया ना दें तो कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बहुत गलतफहमी थी जो फैली हुई थी, और इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे ये भी सुनने वाली बात ही है, लेकिन क्योंकि आज आप आए हुए हैं तो मैं नहीं चाहता कि वो सेंतो वाले पे पूरा प्रोग्राम हो जाए। जिससे पे कोंते साहब ने अपने खिताब में फरमाया था कि मैं और मेरे वज़रा, जब उन्होंने ये ओपन होने का, लॉकडाउन तोड़ने का ऐलान किया था, वो कह रहे थे मैं और मेरे वज़रा ये कोशिश कर रहे हैं, यानी मिनिस्टर और जिसेपे कोंते साहब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को अपने पांव पे दोबारा खड़ा किया जाए। इस सिलसिले में भी मेरे सवालात हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछता जाता हूँ, आप बताते जाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये दूसरा सवाल लंबा है, ये जरा छोटा है। ये जो बोनस आ रहा है 500 यूरो तक का, ये सैरो सियाहत के शोबे में, इसका क्या है? ये इसका डिक्लेयर तो आ गया है या इसकी कोई डेट आ गई है, कब से ये शुरू हो? देखें, फिलहाल तो उन्होंने जब वो स्पीच करता है प्राइम मिनिस्टर, वो काफी बेनिफिट का अनाउंस करते हैं। तो हम लोग जब हमारे पास कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं आती तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि आपको बताऊं फलां बोनस आ गया, फलां बोनस आ गया, आप ये बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। इसका बेहतर ये हाल होता है कि आप इंतजार करें, जब भी वो डिक्रेटो आती है, जब भी वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो असेंबली होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट मिनिस्ट्री कहते हैं, वो इस कानून को पास करते हैं, फिर कानून पक्का हो जाता है, तो फिर मैं आपको बता सकूंगा कि ये बेनिफिट, ये बोनस आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल आप इंतजार करें कि डिक्रेटो आती है, डिक्रेटो में क्या लिखा है, तो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। जबरदस्त हो गया। इसके बाद जैसा कि
ये मैं आपने बड़े अच्छे तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से बताया। मैं इसको जरा स्लीस करके, सिंपल वर्ड में आप ये बता दें कि कम्युनिटी को समझ आए तो। असल में होता यह है कि जैसे ही वजीर आजम, एक किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी पोस्ट होती है वजीर आजम, जहाँ जमहूरियत है, बाज में सदर होता है। वजीर आजम यानी सरबराह मुमलिकत जब भी स्पीच करता है तो वो बड़ी बड़ी बातें बताता है, जो कोई उसको नीचे मिनिस्ट्री से कहा गया होता है कि हम इस ड्राफ्ट पे काम कर रहे हैं। वजीर आजम साहब का या सरबराह मुमलिकत का जैसे ही मुंह से लफ्ज निकलता है, वो उसी वक्त कानून नहीं बन जाता। सिर्फ ये है कि वो उसमें लोगों को एक तसल्ली हो जाती है कि स्टेट हमारे साथ है, पीछे है। वजीर आजम का बुनियादी काम कोई फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं होता। वजीर आजम वजीर आजम जो सेपे साहब ने या जो भी जैसे जैसे करते हैं तो ये बाद में आता है। लेकिन ये बात है कि जो सेपे साहब ने जो भी बयान अभी तक दिया है वो 100% उस पर अमल पैरा हुए हैं। जैसे बोनी पास्ती का ये आया था तो काफी जगह पे ऐसा शोर हुआ कि जी ये ऐसी बात नहीं होगी, ये नहीं मिलेंगे। लेकिन वो भी उनका वादा वफा हुआ। फिर से चेंतो वाला आया, फिर वो भी हुआ। फिर जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, जिनको अभी तक नहीं मिले उनको भी जरूर मिलेंगे। तो हमारा काम होता है एजुकेट करना आप लोगों को, हमारा काम होता है मालूमात देना। जैसे मैंने चंद मिनट पहले कहा कि आप सिर्फ ये कन्फर्म करें कि आपका दमांदा सही हुआ। इस मौके पे मैं एक बात अपने भाइयों को जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, दुनिया में एक मेरा अपना गोल है कि दुनिया में आपको बात करने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे फोन में बैलेंस है तो मैं बात कर रहा हूं। बात करने के दो ही तरीके हैं, या आप फोन करेंगे या आप किसी से मिलने जाएंगे। अगर आप मिलने जाएंगे तो फिर भी आपकी गाड़ी में पेट्रोल होगा तो आप जाएंगे। ये जो पाकिस्तानी माजरत के साथ जहनीयत है ना कि मुफ्ते वाली, ये खत्म होनी चाहिए। आपने अगर दमांदा करना है, मुझे से चैन तो आ गया, लेकिन मुझे से चैन तो जिस वक्त आया ना उसके 1 घंटे बाद मेरे कमर्शियल स्टे का फोन आया। उसने कहा नदीम आई तरवातो से चैन तो, मैंने कहा सी, उन्हें कहा मानदा में चिकवानता। ठीक है, तो आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे की मदद हासिल करें, मुझे वो चिकवानता देने में उसको हर्ज कोई नहीं, क्योंकि मुझे चिको चंद तो चिकवानता तो मिले हैं ना। ये तमाम तर खराबियां इस वजह से होती हैं जब हम कम इलम लोगों के पास जाते हैं, या ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो जैली दुकानें बना के बैठे होते हैं, या ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कम्युनिटी में वैसे ही घूम रहे होते हैं। वो कहते हैं जी मैं तेरा दमांदा करा देना। ठीक है, तो बराए मेहरबानी किसी न हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो हम जिधर हम ये दमांदा करते हैं कि सेचेन तो हमें मिलना चाहिए, तो हमें इसकी यूनियन में भी हिस्सा लेना चाहिए। जिधर 10-12 महीने का चंदा है, हम सिर्फ लेने की दफा तो चले जाते हैं, जब हमें जिम्मेदारियों की बात होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो वो मुहावरा है कि रूम में ऐसे रहो जैसे रोमन रहते हैं। तो कुदरती बात है, हम रूम में ही आ गए हैं तो हमें ऐसे रहना चाहिए जैसे रोमन रहते हैं। ये आधे से ज्यादा मेरे भाइयों मसाइल हमने खुद अपने लिए पैदा किए हैं। वरना ये इटालियन गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ मेरी मुख्तलिफ मामलात पे नजर होती है, मैं नेट पे बैठा रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ। तो मैंने अदनान भाई देखा कि जो बड़ी बड़ी हुकूमतें थी ना, जिधर हमारा ख्वाब होता था कि कापी लब्बे तो मैं इंग्लैंड जाना है, कापी लब्बे तो मैं उत्थे जाना है, वो सब फेल हो गई हैं। इटली ने फाइट करके दिखा दिया। बिल्कुल सही बात है। इतने फायदे कल बता रहे थे कि हत्या के अब एक बोनस आने वाला है कि जिसके पास साइकिल नहीं और वो साइकिल उसके काम के लिए मददगार साबित हो सकती है, तो हम साइकिल भी उसको लेते। तो बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत ही हमारी मदद कर रही है। तो आप हम लोगों को भी चाहिए कि इनके इदारों में CGL है, काफ है, अगर हम कारोबारी लोग हैं तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये कमर्शियल स्टा एक बोझ है, जबकि इसके उल्ट है। जब हम अपने मामला खराब कर लेते हैं तो फिर एक मामला सही करवाने का हम हजार यूरो देते हैं। तो बेहतर है कि एक डील हो कमर्शियल स्टे के साथ सालाना, जो कारोबारी हजरात हैं, तो इस तरीके से काफी मामला हल हो सकते हैं। बाकी हमारा काम तो है एडवाइस करना। तो बाकी हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, हर बंदा आजाद है। तो ये अदनान भाई ये भी कोई आ रहे हैं जिसे पे साहब की पॉलिसी के मुताबिक के दोबारा इंडस्ट्री को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए कुछ लोन वगैरह भी आ रहे हैं। देखें, ये लास्ट जो हमारा सेशन था जिसमें मैं शामिल हुआ था, वो मैंने बताया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लोन है, वो आप अपने बैंक में अप्लाई करें,
अगर 2019 का जो आपका फतूरात होता है उसका आप 25% लोन बैंक से ले सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। गारंटी कौन देता है? गारंटी साचे फर्म का नाम है, जिसने गवर्नमेंट के थ्रू एसोसिएशन बैंकाria इटालियाना के साथ एक एग्रीमेंट की कि जो भी लोग, जो भी अखबार इस लोन का अप्लाई करेंगे उनके लिए हम लोग गारंटी देंगे, और ये आप 25% जो आपका फतूरात हुआ है उसके आप लोन ले सकते हैं बैंक से। इसके लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। वो एक जो मानदा है, ये जो आपका कमर्शियलिस्ट, अगर आपका एक पार्टी, ये बात ज़हन में रखें कि ये सिर्फ पार्टी जो लोग हैं उनके लिए है। तो आप अपने कमर्शियलिस्ट से मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप ये डिमांड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो डिमांड है इसको कैसे फिल करना है। मेरे सवाल का जवाब जरूर दें। हम अपने गांव से दूसरे गांव में माने के लिए लेटर चाहिए। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लेटर जी, ये रिजोने का कानून होता है। ये एक कोई बंदा नहीं बता सकता। जैसे मेरे नजदीक सलारो लगता है, तो सलारो ने अदनान भाई ऐसे किया हुआ है, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एंट्री देता है जी। तो हर कम्यूने का अपना कानून है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जनरल कानून बयान करें। कोई भी काम करते वक्त हमारे प्रोग्राम को आप दलील नहीं बना सकते, आपको मुकामी कवानीन फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक और भाई ने पूछ रहे थे जी, नदीम भाई आप किधर से ऑनलाइन होते? जी मैं कोमो प्रोविंस से ऑनलाइन होता। तो जितनी ये एक ऐसे ही हमारी जो गुफ्तगू होती है वो ऐसे ही होती है जैसे आप देखते हैं मैथियो देखते हैं कि जी सुबह बारिश होगी या नहीं होगी। तो जब सुबह आप उठते हैं तो आप बारिश हो रही है उसके मुताबिक छतरी लेके जाते हैं, ये नहीं कि मैथियो हो गए तो आप छतरी ले। तो आप जनरल गुफ्तगू हमारी होती है। आप जैसे मैंने कहा कि सब लोगों के लिए ये बेहतर है कि वो अपना अपना कमर्शियलिस्ट करें या क्राफ वगैरह में ऐसी जगह में अपना एक शमूलियत अख्तियार करे, ताकि उनके कानूनी मामलात को वो लोग बेहतरीन तरीके से निपटा सके। देखिए नदीम साहब, बात ऐसी है कि जो आपका एक कमर्शियलिस्ट होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी पैसे मांगता है। ऐसी बात है। ये हमारा जो महकमा कमर्शियलिस्ट का, इसका एक रेट होता है, ये सालाना रेट इशू किया जाता है। देखें कम अज कम एक कमर्शियलिस्ट 50 यूरो लेता है आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए, कम अज कम। सही। जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो जो मेरे साथ मेरे कोलीग हैं जो कमर्शियलिस्ट ही हैं, वो कहते हैं देखें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि काफी बिजी शेड्यूल होता है। सुबह 8 बजे से शाम 7-8 बजे तक हम लोग काम करते हैं। तो दिन को अगर आपको 10 ईमेल आ जाती हैं जिसमें लोग जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आपने इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले आपने सर्च करना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसका सोल्यूशन क्या है। इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आपका टाइम ज़ाया होता है। तो अगर आपका एक टाइम ज़ाया होता है तो आप कहते हैं इस टाइम के लिए मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि मैं एक मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो इसलिए कमर्शियलिस्ट अपना एक रेट फिक्स करता है। तो इधर तो हम लोग एक फ्री इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप, अगर आपका पड़ता है तो आप अपने कमर्शियलिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। ये भाई पूछ रहे हैं जिन लोगों को मूलते हुए उनका क्या हिसाब? देखें जी, जो मूलते हो रहे हैं ये आपका जो सर्टिफिकेट होता है जिसको करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, सर्टिफिकातो पेनाल है, उस पे ये शो होते हैं क्योंकि ये एक रियात होता है। अगर आपने लॉकडाउन में आप घर से बाहर निकले बिना कोई वजह, आप बाहर जा रहे हैं या वैसे घूमने जा रहे हैं तो आपको मिलता हुआ, तो ये आपके करेक्टर सर्टिफिकेट पे शो हो जाता है। ये नासिर गुजर साहब पूछ रहे हैं जी कि बताएं प्लीज कि ऐसा भी कोई बोनस है कि जो काजालिंगा घर पे रहने वाली खवातीन को मिले? देखें फिलहाल तो कोई ऐसा बोनस नहीं जो काजालिंगा के लिए, जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए हो, तो नहीं फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं। वही होते हैं बोनस मामा होते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका बेटा होता है, बेटी होती है, तो आप उस बोनस का अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा बोनस नहीं। तो मेरे ख्याल में अदनान भाई क्या टाइम हो गया? काफी टाइम हो गया हो गया, तो इजाजत लेते हैं आप।
तो आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम अहबाब के तशरीफ लाने का शुक्रिया। आप लोग आइंदा भी कभी भी कोई जैसे ही नए कवानीन आते रहेंगे, हम अदनान भाई को और मुतलका हजरात को लेके आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर तमाम भाइयों की तमाम भाइयों के मुफाद में गुजारिश ये है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर कर दें, ताकि जिधर जिधर जो भी आप जब आप शेयर करते हैं तो आपके तमाम फेसबुक फ्रेंड तक वो मालूमात पहुंच जाती है। अगर 100 बंदा भी शेयर करेगा तो काफी जगह तक मालूमात पहुंच जाएंगी। इसमें देख लें, कोई भी ऐसी बात नहीं हमने की कि जिसमें कोई हमारा पर्सनल मुफाद हो। तो आप मुफाद आमा के लिए और पाकिस्तानी लोगों के मुफाद के लिए आपसे गुजारिश है कि इसको जरा शेयर कर दें। तो आखिर में अदनान भाई, मैं प्रोग्राम खत्म करता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पे। तो आज दोनों भाई मिलकर लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाफिज।